तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, ताली बजा के जाएंगे, मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिट मसाला एंटरटेनमेंट मूवी बनाने के माहिर एक ऐसे फिल्म मेकर की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में एक के बाद एक मल्टी स्टारर हिट फिल्मों से नए कीर्तिमान स्थापित किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई जी की, जो 50 और 60 के दशक के ग्रेट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब के डाई हार्ड फैन थे। उन्होंने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से रफी साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और खुद को उनका भक्त बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफी साहब से अपने खास लगाव के बावजूद उन्होंने अपनी कई हिट फिल्मों के गीत रफी साहब के बजाय किशोर दा से क्यों गवाए? और कई हिट फिल्मों के गीत किशोर दा से गवाने के बाद ऐसी क्या अनबन हुई कि किशोर दा ने उनकी फिल्मों में गाना छोड़ दिया था? फिर कैसे करियर के आखिरी दौर में किशोर दा की इनके कैंप में वापसी हुई? और किशोर दा के निधन पर मनमोहन देसाई जी ने क्यों कहा था कि वे हमें अपना कर्जदार छोड़ गए हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अजीब जगह है। यूं तो फिल्म मेकिंग में पसंद नापसंद, दोस्ती और यारियां भी खूब चलती हैं, पर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जब बात प्रोफेशनलिज्म की आती है तो कई बार दोस्ती यारी और पसंद नापसंद से ऊपर उठकर फैसले लिए जाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री के इसी चलन से जुड़ा है हमारा आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक मनमोहन देसाई जी की, जिन्हें इंडस्ट्री में मन जी के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर इंडस्ट्री ने उन्हें याद किया। मन जी की फिल्मों ने मसाला मूवीज नामक एक नई शैली को परिभाषित किया। उनकी फिल्मों का एक खास फार्मूला था लॉस्ट एंड फाउंड, जिसमें पहले परिवार के सदस्य अलग हो जाते थे और अंत में फिर से मिल जाते थे। तुम्हें कैसे मालूम ये पिस्टल यहाँ मट्टी में दबी हुई थी? आज से 22 साल पहले 15 अगस्त वाले दिन मेरे पिताजी ने मुझे ये पिस्तौल दी थी। इस फॉर्मूले पर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई, जैसे सच्चा झूठा, रामपुर का लक्ष्मण, आ गले लग जा, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, रोटी, सुहाग और नसीब इत्यादि। मन जी रफी साहब के गायन के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा रखते थे। रफी साहब के असामयिक निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उनकी पूजा करता हूं और खुद को उनका भक्त मानता हूं। उन्होंने कहा था कि रफी साहब की आवाज भगवान की आवाज थी। Muhammad Rafi, I worship this man. Besides his family who felt his loss naturally, I think the person who felt the maximum loss in this country is Mr. Manmohan Desai. I have been his greatest fan. I should call his devotee ever since I was a kid. I remember I used to go to his recordings, hear him, and I used to go and touch his feet. And then when my film started, he sang all my songs. And I personally feel he died at a very young age. And I feel it was the voice of the God. And the gods wanted to hear him personally. That's why they took him up so young. पर जब उन्होंने फिल्म मेकिंग की दुनिया में कदम रखा तो रफी साहब के बजाय किशोर दा से अपनी फिल्मों के गीत गवाए। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल 60 के दशक में जब मन जी ने अपना करियर शुरू किया तो उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं चली। उनके करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी 1970 में आई सच्चा झूठा, और उसके बाद आई उनकी फिल्म रामपुर का लक्ष्मण भी सुपरहिट रही। लाखों को लूटा, दिल सच्चा और दिल सुबह शाम, पर तुम्हें। और मन जी एक कामयाब फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाने लगे। गौरतलब है कि इन दोनों ही फिल्मों में किशोर दा के गाए हुए गीत सुपरहिट रहे थे और यहीं से शुरू हुआ किशोर दा के साथ मन जी का एक अनोखा और यादगार सफर। 70 के दशक के प्रारंभ में जब किशोर दा की लोकप्रियता आसमान छू रही थी और वो जवान दिलों की धड़कन बने हुए थे, ऐसे में
मंजी भी किशोरदा के जादू से अनछुए नहीं रह पाए और उनकी कई हिट फिल्मों में किशोरदा ने गीत गाए। यार हमारी बात सुन, ऐसा एक इंसान सुनो जो माफी न हो, रही तुम ही हो जाने मन। शायद किशोरदा की जबरदस्त गायकी और आवाज को नजरअंदाज करना परम रफी भक्त के लिए भी संभव नहीं था। दोस्तों, देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि मंजी ने किशोरदा से गीत गवाए, क्योंकि किशोरदा की आवाज उस दौर में सफलता की गारंटी थी। उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसे सर चढ़कर बोल रहा था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्में औसत कहानी के बावजूद भी सिर्फ गानों के दम पर हिट हो जाया करती थी। और इसलिए हर व्यावसायिक निर्माता की तरह मंजी ने भी फिल्म की सफलता को मद्देनजर रखते हुए किशोरदा से गीत गवाना उचित समझा। यह अजीब सा इत्तेफाक था कि रफी साहब के जबरदस्त फैन होने के बावजूद उस दौर में मंजी की फिल्मों के गाने किशोरदा की आवाज में रिकॉर्ड हुए, पर ये सभी गीत सुपरहिट रहे। तेरा मुझसे है पहले, तू ही नहीं दिल लुभाता कोई। पर इसमें हैरानी की बात यह रही कि अर्ली 70s में मनमोहन देसाई जी की कई फिल्में ऐसी रही जिनमें रफी साहब का कोई गीत नहीं था या सिर्फ एक गीत था, जैसे रामपुर का लक्ष्मण, सच्चा झूठा, आ गले लग जा, रोटी, परवरिश इत्यादि। हालांकि 70 के दशक का अंत आते आते मंजी ने रफी साहब से सुहाग, धर्मवीर, नसीब और अमर अकबर एंथनी जैसी कुछ फिल्मों में बेहतरीन गीत गवाए। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जानी जनार्दन तररम पम, जान जान। रिपोर्ट्स के अनुसार 1980 में रफी साहब के निधन के बाद मंजी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी सभी फिल्में उन्हें डेडिकेट की थी। चलिए अब जानते हैं कि एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के बाद ऐसी क्या अनबन हुई कि मनमोहन देसाई जी को किशोरदा की आवाज के बदले मोहम्मद रफी साहब के क्लोन सिंगर्स से अपनी फिल्म के गीत गवाने पड़े। दोस्तों, लेट 70s का ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी बन गई थी और किशोरदा और रफी साहब दोनों के गीत इन सभी फिल्मों में सुपरहिट रहते थे। परंतु दुर्भाग्य से रफी साहब का 1980 में असामयिक निधन हो गया और अब किशोरदा ही मंजी की फिल्मों के एक बड़े प्लेबैक सिंगर के रूप में उपलब्ध थे। पर ठीक इसी समय आया वो दुर्भाग्यपूर्ण दौर जबकि किशोरदा ने अमिताभ बच्चन जी के लिए गीत गाना छोड़ दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार किशोरदा चाहते थे कि अमित जी उनके प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ममता की छांव में एक गेस्ट अपीयरेंस करें, पर किन्हीं कारणों से अमित जी ने ये रोल करने से मना कर दिया। माना जाता है कि अमित जी के उनकी फिल्म में काम न करने से गुस्साए किशोरदा ने अमित जी की फिल्मों में गाना छोड़ दिया था और शायद इसी के चलते मनमोहन देसाई जी को 80 के दशक की अपनी फिल्मों जैसे कुली और मर्द के गीत मोहम्मद रफी साहब के क्लोन सिंगर्स शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज से गवाने पड़े। ऐसे में जबकि किशोरदा गाने के लिए अवेलेबल नहीं थे तो शायद मंजी का अपने फेवरेट सिंगर रफी साहब को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का ये एक तरीका था। रिपोर्ट्स के अनुसार देश प्रेमी फिल्म के दौरान किशोरदा और मनमोहन देसाई जी के बीच भी कुछ अनबन हो गई थी और कुछ सूत्रों की माने तो इसे लेकर मीडिया में आए उनके बयानों में भी कुछ तल्खी नजर आई थी। हालांकि क्या कहा गया था इसका कोई वेरीफाइड अकाउंट मौजूद नहीं है। लेकिन फिर फाइनली म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, जो कि किशोरदा के डाई हार्ड फैन थे, उनकी मध्यस्थता के बाद किशोरदा, अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई जी की जोड़ी फिर से यूनाइट हुई जब किशोरदा ने गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों में गीत गाए। He loved Mohammed Rafi Saab. He wanted only a Rafi Saab आवाज, and I also love Rafi Saab. लेकिन at that time I was so much into Kishorda, and I will always be into Kishorda. So I literally touched Manmohan Desai's feet and said कि sir, Rafi Saab is the greatest. आपको रफी साहब जैसी आवाज शेव मिल जाएगी, लेकिन I will not be able to give. I just want Kishorda. 1989 में आई फिल्म तूफान वो आखिरी फिल्म थी जिसमें इस त्रिमूर्ति ने साथ में काम किया था। फ्रेंड्स, किशोरदा के निधन के बाद मनमोहन देसाई जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा था, इसका ब्यौरा
हमें किशोर कुमार _खंडवा वाला के इंस्टाग्राम हैंडल से मिलता है, जो कुछ इस तरह है। किशोरदा के निधन पर मनमोहन देसाई कहते हैं, जब भी मैं किशोर के साथ होता था तो जीवन एक मस्ती भरा पल लगता था। वह फिल्म उद्योग के कुछ बड़े लोगों की नकल करते थे और उनकी ऑब्जर्व करने की कला एकदम सटीक थी। और नहीं, उन्होंने कभी मेरी नकल नहीं की, क्योंकि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। जब हम 2 या 3 साल तक बातचीत नहीं कर रहे थे तो मुझे उनकी कमी खलती थी। किशोर उच्च स्वरों के माहिर थे, वे उन्हें बेहतरीन तरीके से पकड़ सकते थे। ए माइनर में उनके पास एक शानदार मेटालिक टेनर था। मुझे लगता है कि वह एसडी और आरडी बर्मन के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे। पेइंग गेस्ट और मेरे जीवन साथी के लिए उन्होंने जो गीत गाए वे शानदार थे। एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने हाफ टिकट में कमाल का अभिनय किया। उनकी चलती का नाम गाड़ी आज भी भारत में बनी सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी किसी फिल्म में उनके लिए कोई अच्छा रोल है, तो मैंने कहा, नहीं बाबा, अगर आप शूटिंग बंक कर दें तो मेरा क्या होगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इस पर उन्होंने कहा, आप बॉम्बे के बाहर शूटिंग की योजना बनाइए और मुझे 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर सकते हैं। अब किशोरदा के बेटे अमित नए गायकों की जमात में हैं। अगर कोई गाना उन्हें सूट करता है तो मैं उसे जरूर अमित को दूंगा। मैं अमित को प्रमोट करना चाहता हूं, कम से कम उनके पिता के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। उन्होंने हम सभी को इतना कुछ दिया है कि वे हमें अपना कर्जदार छोड़ गए हैं, जीवन भर के लिए। दोस्तों, इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि बेशक किशोरदा और मनमोहन देसाई जी के बीच कुछ समय के लिए बातचीत बंद थी, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार कायम था। अगर ऐसा ना होता तो अनबन के बाद दोनों साथ में फिर से काम न करते। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत पसंद या फेवरेटिज्म के चलते कई गुणी कलाकारों को अनदेखा किया, पर मंजी के केस में ये कुछ अलग था और ज्यादातर उन्होंने बिना भेदभाव के इंडस्ट्री के सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उदाहरण के तौर पर साल 1977 में उनकी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, जो अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। ये फिल्में थी धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथनी। एक ही साल में आई इन चारों फिल्मों में उन्होंने अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया। अपने करियर के लास्ट फेज में जरूर उन्होंने अमित जी के साथ कुछ ज्यादा काम किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको किशोरदा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन जी के दौर और उनके खट्टे मीठे रिश्तों को बयां करता ये वीडियो पसंद आया होगा, जो न सिर्फ किशोरदा बल्कि मंजी और अमित जी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक खास हिस्सा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।